गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 11th कॉमर्स। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं आपको पहले अपने पिछले लेक्चर में बताया था, बेसिक टर्म्स टू बी यूज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में वो कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जिनको यूज किया जाता है। तो उनमें आगे बताने जाऊंगा अपने कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 15 टर्म्स बताए थे। अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलता हूँ, वो है गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स सब्जेक्ट मैटर है इन बिजनेस। बिजनेस का, अकाउंट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो है गुड्स। गुड्स मतलब द थिंग्स, मटेरियल, कमोडिटी इन विच द बिजनेसमैन और यू आर डीलिंग। गुड्स वो सामान है जिस चीज में एक बिजनेसमैन या आप एज ए बिजनेसमैन यू डील करते हो, उस सामान को परचेज करते हो सेल करने के पर्पज से, और बाद में उसको सेल भी किया जाता है आफ्टर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और एज इटसेल्फ। तो गुड्स वो सामान है जिस सामान में आप डील करते हो। फॉर एग्जांपल, फॉर क्लॉथ मर्चेंट, एक कपड़े के बिजनेस के लिए कपड़ा गुड्स कहलाएगा। राशन वाले के लिए राशन, किराना गुड्स कहलाएगा। तो गुड्स वो कमोडिटी है जिस कमोडिटी में आप डील करते हो। अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, जब हम सामान उधार में बेचते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो हमको अपने कस्टमर्स से अमाउंट रिसीवेबल होता है इन नियर फ्यूचर लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। तो ट्रेड रिसीवेबल इज अ ब्रॉडर टर्म देन डेटर्स। तो डेटर्स का कुछ पार्ट, कुछ कस्टमर्स हमारे एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम पर्टिकुलर डेट पर कुछ समय बाद पैसा दे देंगे, तो वो बन जाते हैं बिल्स रिसीवेबल अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ट्रेड रिसीवेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में आपके डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य विपत्र और देनदार। तो ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स का एक पॉइंट है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था करंट एसेट्स, उसमें आपको बताया था ट्रेड रिसीवेबल, तो वही पॉइंट यहाँ पर भी आता है। फिर इसके पॉइंट बाद है ट्रेड पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल है फॉर कस्टमर, उसी तरह से ट्रेड पेबल है फॉर सप्लायर्स। जब हम मटेरियल थिंग्स मार्केट से परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, तब हमको उसका पेमेंट विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, मोस्टली नॉर्मली 3 महीने के लिए होता है, तो 3 महीने के अंदर हमको उसका पेमेंट करना होता है, तो वो हमारे कहलाते हैं क्रेडिटर। लेकिन अगर किसी क्रेडिटर के लिए हमने लिखित में एग्रीमेंट कर लिया कि हम उसको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट कर देंगे, तो वो कहलाता है बिल्स पेबल, देय विपत्र। तो फिर ट्रेड पेबल इज अ ब्रॉडर टर्म एज क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल कॉन्सिस्ट ऑफ क्रेडिटर एज वेल एज बिल्स पेबल। तो बिल पेबल और क्रेडिटर ट्रेड पेबल के दो पार्ट माने जाते हैं। मोस्टली ट्रेड पेबल अराइजेज फ्रॉम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको लेकर चलूंगा, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मीन्स लागत। कॉस्ट इज द अमाउंट इनकर्ड और एक्सपेंडिचर, ठीक है, on a purchase of particular article on any particular activity। किसी आर्टिकल को परचेज करने पर, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने पर जो भी उसमें खर्चा आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो जनरली हम यहाँ पर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स परचेज करेंगे तो उसकी खर्चे, उसके एसेट्स को खरीदने से लेकर इंस्टॉल करने तक के खर्चे कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स। और जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करने की जो भी कीमत होगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर इज द एविडेंस। वाउचर इज द एविडेंस, ये एक सबूत है, रिटर्न एविडेंस, एक लिखित में सबूत है फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। बिजनेस की जितनी भी डीलिंग्स होती हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले उनका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ही चाहिए, जो कि वाउचर कहलाता है। तो वाउचर आपका हो सकता है इनवॉइस बिल, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कैश मेमो एंड सो ऑन। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स।
जब आप गुड्स मार्केट से परचेज करने जाते हो तो उसमें प्राइस में कुछ छूट दी जाती है दुकानदार के द्वारा, या जब आप सामान बेचते हो एज ए बिजनेसमैन तब आप अपने कस्टमर्स को कुछ छूट देते हो, उस छूट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो पहले बात करूंगा ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट नाम से ये ट्रेडिंग एक्टिविटी से संबंधित डिस्काउंट, ये वो डिस्काउंट है जो हर एक बिजनेसमैन अपने हर एक कस्टमर को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के देता है। ये जनरली मान लिया जाता है कि अगर किसी बिजनेसमैन ने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, एक जनरल प्रमोशनल डिस्काउंट दिया है, तो उसने ऑलरेडी सामान के दाम बढ़ा के रखे थे, वहीं से वो डिस्काउंट दे रहा है। तो जनरली ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसको मेंटेन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये सभी कस्टमर्स को एक बराबर रूप से दिया गया डिस्काउंट है, और जनरली ये डिस्काउंट सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय 3 गेट 1 फ्री, परचेज दिस मच क्वांटिटी एंड गेट 20% डिस्काउंट, और स्टॉक क्लियरेंस सेल 25% डिस्काउंट ऑन ऑल विंटर कमोडिटीज। तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और दूसरा होता है इसके अगेंस्ट में कैश डिस्काउंट। ये वो डिस्काउंट है जो एक सेलर के द्वारा अपने कस्टमर्स को, सभी को नहीं दिया जाता, कुछ कस्टमर्स को दिया जाता है फॉर कैश सेल्स और एट द टाइम ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अगर हम किसी कस्टमर को सामान उधार बेचते हैं तो हमको उससे फास्ट पेमेंट लेने के लिए उसको कुछ प्रलोभन देना पड़ता है, उसको कुछ एडवांटेज देना पड़ता है। उस एडवांटेज को हम लोग डिस्काउंट के नाम से देते हैं कि अगर वो हमको टाइम से या टाइम से पहले पेमेंट कर देगा तो उसको हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। और ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है, और ये एक सप्लायर के द्वारा अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो कैश डिस्काउंट एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट में से देता है, अपने मार्जिन में से देता है। ये कैश डिस्काउंट को अकाउंट की बुक में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है, और कैश डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज लॉस फॉर द बिजनेस। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लॉस है, अगर आप डिस्काउंट पा रहे हो तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। फिर इसके बाद इसी के साथ में टर्म और आता है रिबेट। मैं आपको रिबेट का कंसेप्ट भी बताने जा रहा हूं। इसी के साथ में टर्म आता है रिबेट। रिबेट क्या है? रिबेट इज आल्सो टर्म्ड एज रिड्यूसिंग प्राइस और डिस्काउंट। तो रिबेट और डिस्काउंट में क्या अंतर है, जल्दी बताऊंगा कि रिबेट होता क्या है। पहले रिबेट का कंसेप्ट समझिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर को सामान दे दिया, बेच दिया, और कस्टमर ने आपको बाद में कंप्लेन की कि सामान अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं था, या सामान डिफेक्टिव था, या किसी और फॉल्ट की वजह से उसको सामान वापस करना पड़ेगा, तो आप जनरली चाहोगे कि सामान वापस करने की अपेक्षा उस सामान को वो एडजस्टमेंट करके ले ले। तो उस एडजस्टमेंट के पर्पज से आप उसको जो भी डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे, जो भी अमाउंट छोड़ोगे, दैट अमाउंट इज नोन एज रिबेट। उसको हम लोग रिबेट कहते हैं। ये धन्यवाद। आज का मेरा टॉपिक में मैंने आपको 7 पॉइंट समझाए। इन 7 पॉइंट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि मैं आपको अपने हर एक वीडियो में कुछ नया बताने की कोशिश कर सकूं। जी धन्यवाद।